हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा हम लोग ने एवरेज के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 154, मतलब 50 लोग थे, उनकी एवरेज हाइट है वो कितनी दी गई है 154। ओके, फिर उसमें से 3 विद्यार्थी एबीसी अनुपस्थित थे, मतलब यहाँ से 3 लोग चले गए, कितने बचे 47, और जो 3 लोग थे वो कौन थे, ए बी और सी थे। ओके, आगे लिखा है तो शेष विद्यार्थी कितने बचे हैं, 47 बचे हैं, उनका औसत ऊंचाई कितनी हो गई 153। ठीक है, अब आगे लिखा है ए बी से 7 सेंटीमीटर और बी सी से 4 सेंटीमीटर, मतलब ए सी से 7 सेंटीमीटर और बी सी से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ओके, अब आगे लिखा हुआ है तो बी की ऊंचाई क्या है, बी की ऊंचाई पूछ रहा है सिंपली है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जब 154 सेंटीमीटर थी, मतलब 50 लोग थे, उनकी 154 थी। 3 जो चले गए हैं, अब बचे कितने 47 हैं। अब जो 3 चले गए हैं वो जो ए बी सी थे उनके लिए बोल रहे हैं। ओके, तो अगर वो 154 ही के होते, ठीक है, तो कोई दिक्कत होती नहीं। ओके, तो 154 के ये 3 लोग थे। लेकिन क्या हुआ, एक एक सेंटीमीटर सबकी कम हो गई, कितने लोगों की 47 लोगों की। ठीक है, तो एक एक और ये लेके चले गए होंगे, मतलब 1 इंटू 47 और कर सकते हैं। तो टोटल ए बी सी की अगर वैल्यू बोलें तो वो कितनी आ जाएगी, 154 3 जा आपका हो जाएगा 15 3 जा 45 462 प्लस 47, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 509। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, क्या थी, सी प्लस 7 थी। और ये क्या था, सी प्लस 4 था बी, और सी तो पहले ही से सी था। अब तीनों को अगर जोड़ दें, मतलब 11 अगर उसमें से घटा दें तो तीनों सी 3C हो जाएगा। तो हम 11 इसमें से 509 में से अगर घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा 498। ठीक है, अब ये 3C है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, C से डिवाइड कर दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा 3 16 जा 48, 18 बचेगा 166। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा था B की वैल्यू कितनी थी, C प्लस 4, तो 166 प्लस कितना हो जाएगा 4, इट मीन्स वो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी। ठीक है ना, ओके 170 हो जाएगा आपका आंसर बी की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है दो संख्याओं का औसत 45 है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। आपको देखो ऐसे देखना है जैसे 17 संख्याओं का औसत क्या है 45। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पर 8 9 10 ऐसे करके पूरा, फिर लास्ट में 16 और 17 ऐसे वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 70 नंबर्स इज 45, इन सब का एवरेज 45 है। आउट ऑफ डैट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग के जो 9 नंबर्स हैं ये, इनका कितना दे रहा है 51, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 9 नंबर इज 36, मतलब ये जो 9 होंगे ये तो तुम्हारे 8 होंगे, और ये 9 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका कितना दिया गया है 36, और पूरे का कितना दिया गया भैया 45। ठीक है, तो अगर पूरे 17 नंबर्स का अगर 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले बेसिक से देख ले रहे हैं। 17 इंटू 45 निकलेगा जो भी, ये 9 लोगों का है तो 51 इंटू 9 कर देंगे, और यहाँ 36 इंटू 9, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। लेकिन 9 क्या होगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और जो ये वैल्यू आएगी इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो हमारा आंसर होगा वही हमारी क्या आएगी, 9वीं संख्या, 9th नंबर जो बचा हुआ है, जो कॉमन आ रहा था। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। अब इसका अगर हम लोग कुछ एक एलिगेशन टाइप भी मेथड है, लेकिन आपको जैसा बता रहे हैं वैसा आप कोशिश करना। ठीक है, देखो
लिखा हुआ है 9 संख्याएं हैं और यहाँ पर भी 9 है, बीच में एक रह रही है। इनका स्टार्टिंग वालों का दिया गया है 51, इसका 36 दिया गया और टोटल का कितना है वो दिया गया है 45। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया कितना आया प्लस का 6, इधर भी सब्ट्रैक्ट ही करना है, मतलब ऐसे ही जाना है, ठीक है। माइनस करो, माइनस का 9 आया, इन दोनों को सॉल्व करो, -9 + 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। हाँ, अब जो ये माइनस का 3 आया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दोगे 3 9 जा क्या हो जाएगा आपका 27, ओके, ये 27 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो 27 आया है 9 लोगों का बढ़ गया है ना ऑन एवरेज, तो इसमें आप क्या कर दोगे 27 को, ये माइनस का आ रहा था ना, तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस का, ठीक है, -27 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 18, मतलब जो 9th नंबर था वो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है कि प्लस में आ रही है वो आपको वही लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसी का जो दूसरा एक जो हम स्टब्बन वाला मेथड है, ज़्यून मीन वाला करते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 17 जो संख्याएं थी उनका 45 था, 9 थी वो इनका 51 था, और जो लास्ट वाली 9 थी उनका था 36। अगर ये 45 ही होता, लेकिन क्या हो गया 6 बढ़ गया है, कितने लोगों का बढ़ा है 9 लोगों का बढ़ गया। यहाँ क्या हो गया भैया 9 कम हो गया है, कितने लोगों कम हुआ है 9 लोगों का, मतलब ये टोटल कम हो गया, मतलब 54 प्लस हुआ यहाँ पर 81, यहाँ पर माइनस हो गया, तो कितना माइनस हो गया भैया 27 माइनस हो गया। जो नंबर था वो 45 होना चाहिए था, लेकिन 27 कम हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। देखो यहाँ से भी 18 आंसर आ गया। तो फर्स्ट मेथड जो बेसिक से था उससे कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होता है, वो कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड वाले में आपका एक बिल्कुल इजी मेथड है, मेथड लेकिन याद रहेगा। तो थर्ड मेथड जो आपका स्टब्बन मेथड है ज़्यून मीन वाला, वो ऑलवेज आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। देखिए 11 प्रेक्षणों, मतलब 11, इसको इंग्लिश में पढ़ लो, प्रेक्षणों मतलब ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। 11 नंबर्स हैं, उनका 37 दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग की 6 थी उनका दिया गया है कितना 35, लास्ट की 6 का 38 दिया गया है। अगर इनका भी 6 जो ये स्टार्टिंग वाले थे उनका भी 37 ही होता, तो क्या हो गया यहाँ पर, लेकिन माइनस का 2 हुआ है, कितने लोगों का हुआ है 6 लोगों का। यहाँ पर क्या हुआ है प्लस का 1, कितने लोगों का 6 लोगों का, तो टोटल कितना हो गया माइनस का 12 और ये प्लस का 6, टोटल हो गया माइनस का 6। कितना होना चाहिए था 37, लेकिन 6 माइनस हो गया, तो कितना हो गया 31। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, ठीक है। लास्ट वाले मेथड से किया, वो बहुत ईजी होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है 14 संख्याएं हैं, उनका औसत 75 है। उनमें से पहली 6 देखो, यहाँ पर क्या है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरी 14 संख्याएं हैं। स्टार्टिंग की 6 ये हो जाएंगी, फिर लास्ट की 6 ये हो जाएंगी, बीच में ये दोनों 7वीं और 8वीं नंबर वो क्या होगा बच जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको देखते हैं। द एवरेज ऑफ एनी 14 नंबर्स इज 75, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 68 एंड नेक्स्ट 6 नंबर, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो लिखते हैं इसको। 14 जो संख्याएं थी उनका कितना है 75, 6 जो स्टार्टिंग के नंबर थे उनका कितना था 68, जो लास्ट के 6 थे उनका कितना था 79, ठीक है। यही हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसका भी जो 6 नंबर्स थे इनका भी अगर ये 75 ही होता तो कितना कम हो गया माइनस का 7 हो गया, कितने लोगों का 6 लोग का, मतलब माइनस का 54 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर भी अगर 4 हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हुआ है 75 79 प्लस 4 हुआ है, कितने लोगों का 6 लोग का, टोटल कितना हो गया प्लस का 24, ठीक है ना। ओके 6 4 या 24 हो गया, ये 7 6 ये यहाँ पर 42 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ -42 + 24, तो सॉल्व करने पे आएगा माइनस का
18, ये 18 कम हो गया, लेकिन वहाँ पर क्या बोला था मैंने, 7वीं और जो 8वीं संख्या थी वो क्या हो रहा थी, बच जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एवरेज की बात करें तो ये -18, दो संख्याएं थी ना, तो ये कितना हो जाएगा, -9, लेकिन यहाँ 9 माइनस होगा क्या, नहीं, क्यों, यहाँ पर वैल्यूज रह जा रही थी, तो ये 9 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको समझना है। ठीक है, 9 इसमें माइनस का आ रहा है, लेकिन ये -9 क्यों नहीं, माइनस क्यों नहीं करेंगे, 75 में से पहले -9 होना चाहिए, लेकिन 9 माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 9 का प्लस करेंगे, क्यों, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या रह जा रही थी, बच जा रही थी, और अगर वही अगर इंक्लूड होती हैं तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली कि 75 था, तो 75 प्लस 9, इट मीन्स दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज अगर पूछोगे तो वो नहीं निकाल सकते हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत, देखो इसको अगर हम एलिगेशन से करेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एवरेज करते हैं, एलिगेशन भी कोई चैप्टर अलग से अपने से नहीं होता है, हम लोग एकेडमिक्स में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो एवरेज का ही पार्ट होता है। ठीक है, देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन पर विकेट है। सिंपल है कि वो एक विकेट लेने में 24.85 रन खर्च कर दे रहा है। अंतिम मैच में वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, तो उसका जो एवरेज है 0.85 से कम हो जाता है, तो अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए, ये क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमने बोला पहले का एवरेज कितना था, 24.85, विकेट कितने ले रहा था पता नहीं। ओके, फिर क्या किया उसने, 52 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। ठीक है, रन पर विकेट ये कितना कट करोगे कितना आएगा, 10.4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने 10.4 के एवरेज से कितने विकेट ले लिए भैया, 5 विकेट ले लिए। ओके, अब उसका 0.85 से क्या हो गया था, कम हो गया था एवरेज। ठीक है, तो 24.85 था, अब कितना हो गया, 24। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें डिफरेंस निकालना है, ये एवरेज है क्योंकि ओवरऑल का, माइनस करें तो क्या आएगा, 0.85, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 24 में से 10.4 माइनस करोगे, आ जाएगा ये 13.6। अब यहाँ पर आराम से सॉल्व करना है, पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो एक ज़ीरो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा, देखो 17 8 जा, ये 17 5 जा, और ये 5 2 जा, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 8 2 जा 16, और यहाँ कितना आ गया 1, और ये जो 1 है, हाँ जो ये 1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, ये क्या 8 2 जा 16, तो 16 1 की वैल्यू 5 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, मतलब उसने स्टार्टिंग में कितने विकेट लिए थे, 80 विकेट, बाद में उसने 5 विकेट ले लिए। अब पूछा था अंतिम मैच तक, मतलब ये वाला भी मैच इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल विकेट उसने कितने ले लिए, 80 प्लस 5। ठीक है, मीन्स कितने विकेट हो गए, 85 विकेट ले लिए उसने। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक क्रिकेटर ने 8 पारियों में किसी निश्चित औसत से कुछ रन बनाए हैं, 9वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और उसका औसत 4 रन से बढ़ गया, मतलब 8 पारियां उसने खेली, कुछ एवरेज से रन बनाए, तो टोटल रन कितने हो गए उसके, 8x, x से बनाया 8x हो गया। 9वीं पारी में एक और पारी खेली, +1 हुआ, मतलब टोटल 9 पारियां हो गई, अब उसका एवरेज कितना हो गया, x + 4 से। ठीक है, मतलब उसने बनाए होंगे रन 9x + 4, और जो 9वीं पारी थी वो किसने रन बनाए थे, उसने 108। ठीक है, अब ये जो 4 बढ़ गया है वो कितने लोग का बढ़ा है, देखो 9 लोग का बढ़ा है, मतलब टोटल 36 रन बना दिए ज़्यादा उसने, तो 108 में से 36 माइनस करो, अगर वो 72 बनाता तो एवरेज ये x का x ही बना रहता, सिंपली बात है। ठीक है, मतलब अब उसने कितने से 4 से बढ़ा दिया, मतलब कितने के एवरेज से रन बना रहा है, अब टोटल 76 के एवरेज से, समझ में आ गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसने पूरी 9 पारियों में कितने रन बनाए, तो 9 इंटू 76 सिंपली कर दोगे, इट मीन्स 9 इंटू 76, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 7 जा 63 + 5 684, ये उसके रन हो गए। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया।
ओके बेटा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने लेक्चर 4 वाले वीडियो में, लास्ट एवरेज के लेक्चर में, ठीक है। और घर पर रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो जल्दी से देखते हैं कि अगर थर्ड में सब कुछ सही चलता है तो हम लोग का क्लासेस रूटीन पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना।